दशहरा उत्सव के अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इस मंच से रामलीला का मंचन छात्रों द्वारा किया जा रहा है। वचन और प्रतिज्ञा के आविर्भाव कर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और अर्धांगिनी माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम अरे वहाँ पे रावण है, रावण। इस निर्जन वन में इतना सुंदर मानव। हे मानव, तुम्हारे चेहरे की कांति और व्यक्तित्व से तुम वनवासी तो नहीं जान पाते हो। तनिक हमारी शंका का समाधान कीजिए। तुम्हारे मुख की आभा से जान पड़ता है कि तुम कोई राजकुमार हो। इस निर्जन वन में अपरिचित जान पड़ती है देवी। अवश्य ही, मानवों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। मैं रघुवंश शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम हूँ। राम? वाह, कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप और उससे भी सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य। जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किंतु आपने तो मानव वेश धारण किया है देवी। तुम्हारे लिए जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी ही तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर तुमसे ना सही मैं इसी के साथ विवाह कर लेती हूँ। मुझे आज्ञा देता हूँ, मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तूने क्या किया धूल? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया। मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। तुझे मेरा होना ही होगा और मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। राम आंटी रावण इस चैनल में इतना सुंदर वर्णन, क्या मैं सत्य नहीं कह रही? हाँ माता सीता, आप सटीक वर्णन कर रही हैं। स्वामी, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए स्वामी। हे सीते, आप इस व्रत को जीवित अवस्था में स्वीकारेंगी या मृत अवस्था में? हे नाथ, अलौकिक, कितना सुंदर आभा वाला यह व्रत यदि जीवित अवस्था में मिल गया तो इसे अयोध्या ले जाऊंगी, इसे पालतू बनाऊंगी। किंतु यदि निर्जीव अवस्था में मिला तो यह स्वर्णिम मृच्छाल राज सिंहासन की शोभा को गौरवान्वित करेगी। जैसी आपकी इच्छा सीते। हे लक्ष्मण, तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय, इन चारों का अच्छी तरह से विचार करके सीता की रक्षा करना। भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, शीघ्र ही शीघ्र जाओ। तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ। भाभी,
कदाचित यह भैया की आवाज नहीं जान पड़ती है। अवश्य यह कोई धोखा है। आप धीरज रखिए, भैया किसी संकट में नहीं फंस सकते। क्या कह रहे हो भैया? जिसका पति संकट में हो उसे तुम धैर्य बना रहे हो? यही तुम्हारी वीरता है? क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है माता, अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वह है कि आपकी सुरक्षा। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, यह समय मेरी चिंता का नहीं। शीघ्र की शीघ्र जाओ और अपने भैया की सहायता करो। यह मेरा आदेश है। ठीक है भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ, किंतु आपकी सुरक्षा के लिए मैं यह लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ। जो भी इसे लांघने का प्रयत्न करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अभी लाई महाराज, जरा प्रतीक्षा कीजिए। मैं इस सीमा रेखा को लांघ नहीं सकती। द्वार से किसी भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना घोर पाप और अधर्म का कार्य है। मैं तुम्हें इसी क्षण श्राप। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। ये जो इसको क्या अधर्मी, क्षमा किया तुमने। मेरे स्वामी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। पिताश्री, अब समय आ चुका है। अब मुझे ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रणभूमि में दोनों भाइयों को परास्त करना ही होगा। अब तुम ही अपनी शक्ति के प्रदर्शन से शत्रु का सर्वनाश करोगे। अब वह दिन दूर नहीं जब दोनों वनवासी अपनी वानर सेना के साथ धूल चाटते रह जाएंगे। कहां छिप गए जाकर? छिप गए क्या कायरों की तरह? आज का युद्ध तेरा और मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तो तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। उधर गिरो, उधर उधर। लक्ष्मण, आंखें खोलो लक्ष्मण। मेरे अनुज, तुम्हारी ये अवस्था मुझे मेरी चिंता को गहन करती जा रही है। उठो लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा भ्राता?
रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। मेरा नाम रावण है। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, इधर देखो इधर। ये मत भूलना, आज रावण से तेरा सामना है। धूर्त, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले का सर, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का कार्य राजा का है, किसी तपस्वी का नहीं। और मैं राजा हूं। ये प्रथम दंड देखो मेरे पराक्रम। जय श्री राम, जय श्री राम। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश आन्या आन्या आता कंजलोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कुंज निवास कर कामादि